क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई। सबसे पहले आपको एक समचतुर्भुज बना लेना है। ये है कोई समचतुर्भुज। कहा है क्वेश्चन में इस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई। ये पहला विकर्ण और ये रहा इसका दूसरा विकर्ण। इन्हीं विकर्णों की लंबाई दिया है, तो कहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए पहला विकर्ण 12 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः, मतलब क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, यानी कि पहला विकर्ण जो है ये 12 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है, पहले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन उसमें लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है पहला विकर्ण यानी D1 का मान 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण यानी कि D2 की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा है सर विकर्णों को आप D1 D2 क्यों लिख रहे हैं, तो D फॉर होता है डायगोनल और डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। पहला विकर्ण को D1, दूसरे विकर्ण को D2, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप पूरा बेसिक लगाना चाहें तो आप ऐसे लिख के लगा सकते हैं, नहीं तो बाकी सबको पता है कि डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे, फार्मूला लगा के तो आंसर हमारा आ जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 इंटू D2। क्षेत्रफल बराबर 1/2, D1 की वैल्यू 12 हो जाएगी और D2 की वैल्यू 16, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, क्षेत्रफल बराबर 16 छक्का 96। चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए क्षेत्रफल का मात्रक सदैव मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, जबकि त्रिज्या हो गई, परिधि हो गई, ये सब मीटर या सेंटीमीटर में होती है। जब भी क्षेत्रफल आएगा तो उसके मात्रक में हमेशा स्क्वायर लग जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेमी तथा इसके विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेमी है तथा इसका एक विकर्ण 24 सेमी है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान क्या होगा? आइए देखते हैं। पहले हमें एक समचतुर्भुज बनाना होगा। यह आपका एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन में कहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा। क्वेश्चन के अगले स्टेप में कहा है, पहले कहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका एक विकर्ण
24 सेमी है। तो एक समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं ऐसे जो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। इसके एक विकर्ण का मान दिया है 24 सेमी। तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दिखना नहीं, अगर ये पूरा 24 है, अगर ये पूरा 24 है तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये पूरा 24 है और ये बराबर भागों में बटा है, तो ये भाग 12 होगा तो ये भाग भी 12 होगा। इतना बात कंफर्म हो गई। जहां ये काटे इसको हम ओ बिंदु मान लेते हैं। ओ, ये ए बी सी डी। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। जहां d1 पहला विकर्ण है और पहले विकर्ण का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 24। अगर कहीं से हमें दूसरे विकर्ण का मान मालूम चल जाए तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मतलब कि बहादुरी क्या होगी? समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण का मान निकालना। जैसे ही दूसरा विकर्ण निकलेगा फिर तो ये पुराना खेल है क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए। तो दूसरा विकर्ण निकलेगा कैसे? आप सब जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 अंश का। मैंने आपको लिखवा रखा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करता है। समकोण पे क्या करता है? समविभाजित करता है। अब देखिएगा ध्यान से, ये एक त्रिभुज बन रहा है जो समचतुर्भुज में बाहर की भुजा होती है वो कर्ण का काम करती है त्रिभुज के लिए, क्योंकि भुजाएं तिरछी होती है और तिरछी भुजा को ही तो हम कर्ण कहते हैं। या जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण कहलाती है। हमेशा याद रखें, किसी भी त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये कर्ण है, ये लंब हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो हमें दूसरे विकर्ण की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में या त्रिभुज ओ सी बी में हमें पता है कि ये भुजा 12 है और ये भुजा 13 है, तो ये कंफर्म है कि ये भुजा आपकी 5 आ जाएगी। इसका एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, जिसे याद करना होता है। अगर आपको याद है तब आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगर ये भुजा 5 है तो ये भी 5 ही होगी। तो इस पूरे विकर्ण का मान कितना हो जाएगा? 10। पहला विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण 10 है। यहां मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बात आई कि कैसे इस भुजा का मान सर आपने 5 कैसे ला दिया? समकोण त्रिभुज है, लगा दीजिए पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 13 रख दिया जाएगा, स्क्वायर दिया है स्क्वायर लगा दीजिए। लंब का मान 12 रख दिया जाएगा, स्क्वायर लगा दीजिए। इसी की तो वैल्यू ज्ञात करनी है आधार की, प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 बराबर ए स्क्वायर। ये इधर प्लस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 169 में से 44 जाएगा, 25 बचेगा बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो करड़ी लग जाएगी, करड़ी में 25 और करड़ी में 25 की वैल्यू आती है 5। मतलब इस विकर्ण का मान यानी सॉरी इस भुजा का मान 5 हो गया। और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा।
तो पूरे विकर्ण का मान कितना हो जाएगा 10। पहला विकर्ण क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या कहा था, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर लंबी है, यदि इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब एक विकर्ण 24 दिया है, दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया पाइथागोरस के प्रमेय से। अब मान रख दीजिए क्षेत्रफल बराबर 1/2, d1 का मान दिया है 24 गुणे d2 का मान 10, 2 कम 2, 2 पचे 10, क्षेत्रफल बराबर 24 पचे 120 होता है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब जिस ऑप्शन में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।